नमस्कार, सुप्रभातम, वंदन गुतेन टाग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल तर्क वितर्क कुतर्क या लॉजिकल फैलेसी की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। आज हम जिस लॉजिकल फैलेसी की बात करने वाले हैं उसका जन्म इटली में हुआ था और उसे लैटिन के विद्वानों ने सबसे पहले कहा था या बताया था, इसलिए उसका असली नाम भी लैटिन में है और वो नाम है आर्गुमेंटम एड मिसेरेकॉर्डियम। आप समझ गए होंगे, आर्गुमेंट का अर्थ तर्क, एड मने के साथ, और मिसेरेकॉर्डियम का अर्थ, कॉर्डियम का अर्थ होता है दिल और मिजेरे का अर्थ होता है पसीजा देना, यानी एक ऐसा तर्क जो आपके दिल को पसीजा दे। जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना कि तुम्हारा दिल नहीं पसीजता है इसकी मुसीबत को देखकर, इसकी दुख को देखकर, इसकी समस्या को देखकर, तो उसी तरह से ये दिल को पसीजा देने वाला एक तर्क होता है। इसके पीछे कोई सबूत नहीं होता है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता है, इसके पीछे कोई सत्य नहीं होता है, और इसीलिए अंग्रेजी में इसको अपील टू पीटी कहते हैं। पीटी यानी दया। इसमें कोई आदमी आपके सामने आता है और ऐसी बात कहता है कि आप दया के भाव से विभोर हो जाते हो, आप दया के भाव में डूब जाते हो और आप उसके आगे कुछ नहीं सोचते हो, और उसके बाद आप उस इंसान की बात को मान लेते हैं, जबकि सच्चाई कभी कभी कुछ और होती है। इसके दो उदाहरण हम देते हैं। पहले उदाहरण में ये बात हम सभी जानते हैं कि देश में, दुनिया में बहुत सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो बच्चों के लिए काम करने का दावा करते हैं। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें छपवाते हैं, और बाज दफ़े उनके जो विज्ञापन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाले होते हैं, दिल को पसीजा देने वाले होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा अखबारों में इस तरह के विज्ञापन आते रहते हैं जिसमें बहुत दुबले पतले बच्चे, जिसकी आंखें धसी हुई हैं, पेट निकला हुआ है, देखने से ही कुपोषण का या भूखमरी का शिकार लगता है बच्चा, और उस बच्चे की फ़ोटो दिखा करके वो संगठन, वो गैर सरकारी संगठन, वो एनजीओ आपसे अपील करता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस बच्चे को कुछ खाने के लिए मिले, कुछ पीने के लिए मिले, कुछ दूध मिले, कुछ रोटी मिले, तो आप हमारी संस्था को धन दीजिए, बड़ी मात्रा में धन दीजिए। हम एक फंड बनाना चाहते हैं जिससे ऐसे बच्चों के लिए रहने सहने, खाने पीने, पढ़ने लिखने का इंतज़ाम हो सके। और हम अक्सर इस तरह की अपील पर ध्यान देते हैं, और बाज़ दफ़े अगर हमसे हुआ, हमारे पास पैसा रहा, तो हम उन्हें पैसा भी देते हैं। हम और कुछ नहीं सोचते और कुछ जांच करने की ज़रूरत नहीं समझते। अपने आप में ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई संगठन ईमानदारी से बच्चों के लिए काम कर रहा है तो उसे आम जनता से, पब्लिक से धन मांगना चाहिए। मगर वो हमें ये कभी नहीं बताते हैं, ऐसे सारे संगठन, कि उनके पास एक साल में, यानी पिछले साल, कितना पैसा आया और उस पैसे से उन्होंने क्या क्या किया।
कितना पैसा उनके ऑफिस के खर्च में गया, कितना पैसा उनके कर्मचारियों के वेतन के खर्चे में गया, और कितना पैसा वास्तव में बच्चों के लिए लगा, बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करने में लगा। वो बड़े बड़े विज्ञापन छापते हैं, मगर अपना एक अकाउंट का स्टेटमेंट, उसकी ऑडिटिंग की रिपोर्ट वो नहीं छापते। वो सरकार को भी पता नहीं देते हैं या नहीं देते हैं। और इसीलिए एक सामान्य आदमी जो कुछ पैसे दे सकता है, जरूर दे सकता है एक अच्छे काम के लिए, इस तरह के विज्ञापनों को नज़रअंदाज भी करता है कई दफ़े, मगर अक्सर लोग पैसा देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अपील टू पीटी, यानी आप उस संगठन के बारे में बिना कुछ और सोचे, बिना कुछ और जाने, एक भूखे प्यासे, दुबले पतले, धंसी हुई आँख और बढ़े हुए पेट को देख करके आप पैसा दे देते हैं। इसी को कहते हैं अपील टू पीटी। तो ये तो हो गई एक सार्वजनिक किस्म की अपील टू पीटी, जिसमें आपके दिल को पसीजाने की बात की जाती है। कई बार निजी संबंधों में भी ये होता है, अपील टू पीटी होती है। जैसे कोई छोटा मोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी भी किसी बैंक के अफसर के पास जाके कहे कि देखिए हमारा बिजनेस जो है आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, हमें आप कुछ कर्ज दे दीजिए, कुछ लोन दे दीजिए, और अगर आपने हमें लोन नहीं दिया तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा और मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए आप कृपया करके मुझे लोन दे दीजिए। अब अक्सर बैंक अधिकारी जो हैं उस व्यापारी की इस बात पर उसे लोन दे देते हैं, और बाद में वो कर्ज जो है डूब जाता है। क्योंकि अगर अच्छी खासी पूंजी के बाद किसी ने अपना व्यापार शुरू किया है और उसका वो व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो फिर इसका मतलब उसमें व्यापार करने की कला नहीं है। उसे और लोन दे करके तो बैंक अपना ही नुकसान करता है। मगर इस तरह की बातें होती हैं, और इसको हम अपील टू पीटी इन पर्सनल रिलेशन, निजी संबंधों में किसी के दिल को पसीजाने वाली बात कहने के रूप में कर सकते कि ऐसा अपील टू पीटी कर रहा है कोई आदमी। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हमें जनजीवन में मिल जाते हैं। कोई आदमी जिससे आपकी हल्की फुल्की जान पहचान है, अक्सर आपके सामने आ जाता है और अपनी जीवन की ऐसी परिस्थिति रखता है कि आप बिल्कुल दया के भाव से विभोर हो जाते हैं और आप उसे पैसे दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें पैसे नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, मगर देने के पहले कुछ जांच पड़ताल, कुछ खोजबीन उस संस्था के बारे में जो अपील टू पीटी कर रही है, उस व्यक्ति के बारे में जो आपके दया भाव को उभार रहा है, आपके दिल को पसीजाने की कोशिश कर रहा है, उसको दे दें, उसको देख लें, थोड़ा जांच परख लें, थोड़ा देख सुन लें, थोड़ी पूछताछ कर लें। तो आज इतना ही। इस तरह से कई बार लोग करते हैं।
जनता की भावनाओं को इस तरह से छूते हैं कि जनता दया में आ जाती है। ऐसे खेल राजनीतिज्ञ भी करते हैं, ऐसे खेल नेता भी करते हैं। तो आपको दया के भाव में जरूर बहें। जिस इंसान के अंदर दया का भाव नहीं है वो इंसान नहीं है। एक कहावत भी है, दया धर्म को मूल, कि दया ही जो है वो धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है। किसी इंसान में दया नहीं है तो उसका सारा धर्म कर्म बेकार है, अगर दया ही नहीं है तो दया तो होनी चाहिए, मगर दया दिखाने के पहले थोड़ी जांच पड़ताल जरूरी है। तो इसी के साथ हम आज की इस लॉजिकल फैलेसी को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी लगती होंगी, और अगर अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली दफ़े हम फिर लॉजिकल फैलेसी की एक नई किस्त के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।